नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 वैकेंसी को लेकर यहाँ पर बात करेंगे। अभी तक कितने आवेदन हुए हैं और सीटों की वृद्धि को लेकर भी चर्चा की जाएगी। एक पद पर 2612 दावेदार और आवेदन की तिथि बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनकी मांग है कि इस तिथि को जो है फिर से आवेदन के लिए पोर्टल को खोलकर आवेदन लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने की फ़ीस पेमेंट नहीं कर पाया या बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए क्योंकि सर्वर डाउन था। सर्वर डाउन होने की वजह से अभ्यर्थी जो है वंचित रह गए आवेदन से। तो अभ्यर्थियों का ये कहना है कि अगर तिथि नहीं बढ़ाई गई तो अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में जाएंगे। तो क्या है पूरी सूचना, उससे आप सभी को अवगत कराएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखेंगे यहाँ पर आप सभी न्यूज़पेपर के माध्यम से, जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, पीसीएस में एक पद पर 2612 अभ्यर्थी दावेदार पीसीएस 2024 के 220 पदों पर भर्ती के लिए आए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आवेदकों की संख्या कितनी है। 5,74,000 यहाँ पर देखेंगे 538 आवेदन हुए हैं। लगभग आप 5.25 लाख देख सकते हैं कि आवेदन जो हैं हुए हैं अभी तक। पदों की संख्या मात्र 220 है। आवेदन तिथि नहीं बढ़ी तो कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी। पीसीएस परीक्षा 2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई गई तो अभ्यर्थी न्यायालय जाएंगे। यह निर्णय प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की बैठक में लिया गया। समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने कहा कि परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी थी और इसके 3 दिन पहले से आयोग की वेबसाइट पर सर्वर काफ़ी धीमा हो गया था। अंतिम तिथि सर्वर ठप रहा। समिति और अभ्यर्थियों की ओर से आयोग में ज्ञापन देकर आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बैठक में तय हुआ कि अभ्यर्थी की मांग पर जल्द ही कोई निर्णय नहीं अगर लिया जाता है तो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति न्यायालय की शरण में जाएंगे। और बैठक में कौन कौन से अभ्यर्थी शामिल थे उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। पीसीएस 2024 में स्पर्धा कठिन होने जा रही है। एक पद के लिए 2612 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को और मुख्य परीक्षा 7 जुलाई को पहले से ही प्रस्तावित है। चूँकि यहाँ पर अगर डेट बढ़ाया जाता है तो हो भी सकता है कि डेट में बदलाव हो जाए। वैसे पहले से प्रस्तावित है तो आप 17 मार्च को ही मानकर अपनी तैयारी करें। प्री 17 मार्च और मेंस जो है वो 7 जुलाई। ऐसे में परीक्षा का चयन परिणाम भी इसी साल जारी होने की उम्मीद है। जैसे देखेंगे पिछली बार रिकॉर्ड बना और 9 माह के अंदर पीसीएस 2023 का परिणाम जारी हुआ। तो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि तो आपको 8 से 9 महीने में ये भर्ती भी कंप्लीट देखने को मिलेगी। पीसीएस परीक्षा 2024 के लिए आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 2 फरवरी थी। पीसीएस के 220 पदों पर भर्ती के लिए 5,74,538 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, यानी एक पद पर 2612 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। जबकि पीसीएस परीक्षा 2023 में एक पद के लिए 2235 दावेदार ही थे। और ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए पिछली परीक्षा के मुकाबले इस बार स्पर्धा जो है वो ज़्यादा कठिन हो जा रही है, क्योंकि सीटों की संख्या इस बार कम है। और पीसीएस 2023 में 253 पद थे और इन पदों पर भर्ती के लिए 5,65,459 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस बार पदों की संख्या कम है, लेकिन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई है। इसके आवेदन में त्रुटि संशोधन के लिए 9 फरवरी को अंतिम तिथि जो है निर्धारित की गई है। ऐसे में आवेदनों की बड़ी संख्या जो है कुछ कम हो सकती है। पदों की संख्या बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यहाँ पर देखेंगे पदों की संख्या बढ़ सकती है। ये बढ़ सकती, या आप कहेंगे कि बिल्कुल 100% पदों की संख्या बढ़ेगी। अब कितनी बढ़ेगी ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है पहले से, क्योंकि पिछली बार भी आप देखेंगे जितना अनुमान लगाया गया था उससे कम ही सीटें रहीं। तो यहाँ पर भी जो है आप बहुत ज़्यादा अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कितनी सीटें बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी बढ़ेंगी तो 100%। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नियम के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने तक जिन पदों का अधियाचन मिलेगा उन्हें पीसीएस 2024 में शामिल कर लिया जाएगा। पीसीएस 2024 में 23 में भी यही हुआ था। आयोग ने 173 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था और प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने तक पदों की संख्या जो है वो बढ़कर 253 हो गई थी। तो इस बार भी लगभग आप मान के चलिए कि 100 के आसपास पदों की संख्या बढ़ सकती है। 300 प्लस रहने के चांस है। इस बार भी अभ्यर्थी इसकी उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी अधियाचित पद होंगे, जो भी अधियाचन के पद मिलेंगे,
आपका प्रारंभिक परीक्षा का जो रिज़ल्ट आपका जारी होगा उससे पहले पहले प्री परीक्षा से पहले पहले तो जो भी अधियाचित पद होंगे उनको जोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ेगी। बाकी देखेंगे कि अभ्यर्थी जो है वो मांग कर रहे हैं कि आवेदन के लिए तिथि को जो है बढ़ाया जाए, नहीं तो वो कोर्ट की शरण में जाएंगे। देखते हैं क्या होता है आगे की, जैसे ही कोई अपडेट मिलती है आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।